और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। रक्षा क्षेत्र में इनका एक लंबा और शानदार अनुभव रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून से अपना नया कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त करने को मंजूरी दी है और अब इसका ऑफिशियल ऐलान भी यहां पर हो चुका है। दरअसल आपको जानकारी दें कि वो जनरल के स्थायी रैंक के साथ में 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे और साफ तौर पर जो अनाउंसमेंट की गई है, सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। ये भी जानकारी साझा की गई है। धीरज सेठ पुणे में स्थित खड़ग वासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें बख्तरबंद कोर कमीशन जारी किया गया था। रेगिस्तानी क्षेत्र में बख्तरबंद रेजिमेंट, विकसित क्षेत्र में बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी बल की कमान इनकी ओर से संभाली गई है। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद में उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली और बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य भी किया है धीरज सेठ ने, जहां उन्होंने प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अभियानों की देखरेख भी इनके द्वारा की गई है। तो बड़ी जानकारी, एक बड़ा बदलाव यहां पर केंद्र की तरफ से किया गया है। भारतीय सेना के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति करने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक बयान जारी करके साफ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है, नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में कर दी गई है और 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ स्थान लेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। एक लंबा कार्यकाल रहा है धीरज सेठ का। 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन इनको मिला और उसके बाद बख्तरबंद ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी बल की कमान भी संभालते हुए धीरज सेठ नजर आए थे। कई कीर्तिमान स्थापित किए। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद सुदर्शन चक्र कोर की कमान भी संभाली थी और उसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी कार्यरत रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अक्षय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक बड़ा बदलाव यहां पर सेना के नेतृत्व में किया गया है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि धीरज सेठ को अगला आर्मी प्रमुख बनाना कई मामले में महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से अपना काम किया वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब टॉप लेवल मिलिट्री एडवांसमेंट में भारत सरकार ने जो वाइस चीफ रहे हैं आर्मी स्टाफ के धीरज सेठ, उनको अब नया अगला आर्मी प्रमुख बना दिया गया है और वो 30 जून से जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर काम करना शुरू करेंगे। 30 जून को ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायरमेंट अपना करने जा रहे हैं और एनडीए के ये जो रहे नेशनल डिफेंस एकेडमी के ही एल्युमिनस रहे हैं। कहा जा सकता है कि धीरज सेठ के पास लंबा समय का अनुभव रहा है और कई एक्सपर्टीज रही है, कई ऑपरेशंस में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 1986 आर्म्ड कार्प्स के जरिए इनकी नियुक्ति हुई थी। कहा जा सकता है कि बड़ा लंबा अनुभव इनको सेना में काम करते हुए रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि वाइस चीफ हुआ करते थे, इसलिए सेना की जो कमांडिंग पोजीशन है उनको भली भांत पता है किस तरह से सेना काम करती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। ऐसे में अब उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर धीरज सेठ का अपॉइंटमेंट निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर होंगे और उसी दिन वो उनकी जगह पर कमान संभालेंगे। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने जानकारी दी और 40 साल का लंबा अनुभव यहां पर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।